तक्षशिला की ठंडी हवाओं में जब भी किसी विद्यार्थी की सांसें कांपती थीं, तो समझ लेना चाहिए था कि या तो वह झूठ बोल रहा है या चाणक्य के पास गया है, क्योंकि आचार्य चाणक्य की दृष्टि किसी के भी भीतर झांक सकती थी। वह केवल शिक्षक नहीं थे, बल्कि सत्य के साक्षात मूर्त रूप थे। कहते हैं कि उनके सामने झूठ टिक नहीं सकता था। एक दिन सुबह का समय था। सूर्य की किरणें तक्षशिला के महाविद्यालय की दीवारों को स्वर्णिम बना रही थीं। शिष्य लोग एकत्र हो चुके थे, पर आज वातावरण कुछ अलग था। चंद्रगुप्त की आंखों में एक बेचैनी थी, जिसे सिर्फ एक ही व्यक्ति समझ सकता था, आचार्य चाणक्य। उन्होंने बिना उसकी ओर देखे कहा, चंद्रगुप्त, तुम आज अपनी आंखों से कुछ छिपा रहे हो। सारे शिष्य एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कोई रहस्य हवा में तैर गया हो। चंद्रगुप्त ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुरुदेव, कुछ नहीं, बस मन थोड़ा अस्थिर है। चाणक्य ने बिना शब्दों के उत्तर दिया। उन्होंने बस एक गहरी सांस ली और बोले, जब मन अस्थिर होता है तो आंखें सत्य नहीं बोलती, वे झूठ की परछाई बनने लगती हैं। चंद्रगुप्त झेंप गया, पर उसने अपने झूठ को थामे रखा। चाणक्य धीरे से उठे, अपने कमंडल से जल लेकर भूमि पर 3 बिंदु बनाए और बोले, सत्य, असत्य और माया तीनों एक ही धागे से जुड़े हैं। जो माया में उलझा वह असत्य में गिरता है। फिर उन्होंने कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। सारे शिष्य शांत हो गए, हवा तक रुक गई। चाणक्य बोले, कभी मगध राज्य में धर्मपाल नामक एक व्यापारी था। वह इतना प्रसिद्ध था कि उसके नाम से ही लोग खरीदारी करते थे। उसका घी, उसका तेल, उसकी बात, सब लोग ईश्वर का आशीर्वाद मानते थे। लेकिन मनुष्य जब प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचता है, तब उसके भीतर लोभ नाम का विष धीरे धीरे फैलता है। धर्मपाल के मन में भी वही हुआ। एक दिन उसने सोचा, अगर घी में थोड़ा तेल मिलाऊं तो मुनाफा 2 गुना होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने ऐसा किया और कुछ दिनों तक सब ठीक चला। लेकिन फिर गांव के बच्चों को बीमारियां होने लगी, लोगों को घी से बदबू आने लगी और एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आया। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह वही था जो सत्य की अग्नि में झूठ को जलाना जानता था। उसने धर्मपाल से कहा, मुझे तुम्हारा घी चाहिए, पर मैं उसे दीपक में जलाऊंगा। धर्मपाल हंसा और बोला, घी है, जलेगा ही। साधु ने दीपक में घी डाला और सबके सामने आग लगाई। जैसे ही लौ उठी, काला धुआं ऊपर उठा और बदबू से सारा मंदिर भर गया। साधु ने कहा, देखो, यही लोभ का परिणाम है। शुद्ध घी से कभी काला धुआं नहीं उठता। धर्मपाल कांप गया। भीड़ ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों से झूठ बह निकला। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने लालच में मिलावट की थी। साधु ने कहा, धन कमाना बुरा नहीं, पर असत्य से कमाया धन शाप बनकर लौटता है। धर्मपाल ने सबके सामने कसम खाई कि अब कभी झूठ नहीं बोलेगा, पर उसकी प्रतिष्ठा सदा के लिए मिट गई। चाणक्य ने यह कहानी सुनाकर कहा, चंद्रगुप्त, धर्मपाल झूठ से पहले अंदर से टूटा था। याद रखो, झूठ एक शब्द नहीं, एक प्रक्रिया है जो पहले आत्मा को मारता है और फिर व्यक्ति को। चंद्रगुप्त की आंखें झुक गईं। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मैंने कल रात कुछ सैनिकों से मिलकर बिना आपकी अनुमति के एक योजना बनाई थी। चाणक्य मुस्कुराए। यही सच्चे राजा की पहचान है, जो अपने झूठ से भागता नहीं, उसे स्वीकार करता है। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसी भी व्यक्ति के झूठ को पहचानने के 7 नियम क्या हैं। पहला, जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आंखें अस्थिर हो जाती हैं। वे इधर उधर भटकती हैं, क्योंकि झूठ को स्थिरता की आदत नहीं। दूसरा, उसकी आवाज में एक हल्का कंपन आता है, क्योंकि मन और वाणी का संतुलन टूट जाता है। तीसरा, झूठ बोलने वाला बार बार अपनी बात दोहराता है ताकि खुद को यकीन दिला सके। चौथा, उसकी कहानी में विरोधाभास होता है, क्योंकि सच एक होता है, झूठ कई। पांचवां, वह प्रश्नों से बचने की कोशिश करता है और समय मांगता है, क्योंकि झूठ को सोचने की जरूरत होती है। छठा, उसकी भावनाएं नकली होती हैं, चेहरे पर मुस्कान होगी पर आंखों में डर छिपा होगा। और सातवां, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपने अंतर्मन पर भरोसा रखो, क्योंकि आत्मा झूठ को तुरंत पहचान लेती है। चंद्रगुप्त ने ध्यानपूर्वक सुना। उसकी आंखों में पश्चाताप था, पर साथ ही एक नई ऊर्जा भी थी। चाणक्य बोले, याद रखो, सत्य तलवार की तरह होता है, कभी चोट देता है पर अंत में रक्षा भी करता है। उन्होंने आगे कहा,
राजनीति में झूठ से बचना कठिन है, पर सत्य के बिना राज्य की नींव कमजोर हो जाती है। झूठ से बनी सत्ता क्षणिक होती है, सत्य से बनी सत्ता अमर। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा था, लेकिन चंद्रगुप्त के भीतर एक नया सूरज उग चुका था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं आज से सत्य को अपना धर्म मानूंगा। चाणक्य ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, तो आज से तुम सिर्फ चंद्रगुप्त नहीं, चंद्र विजय हो गए, क्योंकि जिसने सत्य को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। और तक्षशिला की हवा में फिर वही स्थिरता लौट आई, जैसे हर पत्ती, हर धूलकण ये जान गया हो कि झूठ चाहे कितना भी सुंदर क्यों न लगे, उसका अंत विनाश ही होता है, जबकि सत्य चाहे कितना भी कठोर क्यों न लगे, वही जीवन का आधार है। यही चाणक्य की नीति थी, यही उनकी अग्नि थी, और यही वह ज्ञान था जिसने साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया।